Hello students, today we are going to discuss our next topic that is public sector reforms. पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स का मतलब है कि किस तरह से पब्लिक सेक्टर में चेंजेस आए, पहले उसका रोल क्या था आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उसके बाद धीरे धीरे जो है पब्लिक सेक्टर का रोल जो है वो कम होता चला गया, प्राइवेट सेक्टर ने अपना इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा कर लिया. सो इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स. In the industrial policy 1991, Government of India introduced four major reform in public sector. सबसे पहले 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसमें गवर्नमेंट ने फोर मेजर चेंजेस जो हैं पब्लिक सेक्टर के रिगार्डिंग इंट्रोड्यूस किए थे. कौन कौन से थे? फर्स्ट वन इज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ बिजनेस रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर from 17 to 8 and to 3 only in 2001. These three industries are atomic energy, arms and rail transport. फर्स्ट जो चेंज आया था दैट इज़ द मेजर चेंज रिगार्डिंग द पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर में क्या हुआ, उसका रोल बिल्कुल कम कर दिया. 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसमें पब्लिक सेक्टर जो था, पहले 17 इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जिसमें पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व था, उसको 17 को घटा के कितना कर दिया, 8 कर दिया. फिर 8 से भी रिड्यूस करके कितना कर दिया, 3 कर दिया इन 2001. Nowadays there are only three, that is atomic energy, arms and rail transport, where there is only public sector. सिर्फ ये तीन ऐसी इंडस्ट्रीज रह गई हैं जहाँ पे पब्लिक सेक्टर जो है वो अभी भी चल रहा है. एटॉमिक एनर्जी के केस में, आर्म्स एंड एम्यूनिशन के केस में और रेलवेज के केस में पब्लिक सेक्टर है. बाकी सब जो सेक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के अंडर से चले गए हैं. प्राइवेट सेक्टर ने उसको क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया है. क्योंकि पब्लिक सेक्टर के अंडर जब ये इंडस्ट्रीज़ थी तो उनका काम जो है वो प्रॉपर नहीं चल रहा था, वो लॉसेस में चल रही थी. इस वजह से गवर्नमेंट को जो है उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देना पड़ा. सेकंड क्या चीज चेंजेस आए, MOU मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अंडर दिस पब्लिक सेक्टर वाज प्रोवाइडेड विद greater autonomy. Government lay down performance target for the management and gives greater autonomy these units to hold the management accountable for the result. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है इसमें पब्लिक सेक्टर को जो है फ्रीडम दे दी, आज़ादी दे दी, सो दैट कि जो है वो अपने टारगेट्स जो हैं अच्छे से टारगेट अचीव कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके. मैनेजमेंट जो है प्रॉपर होनी चाहिए, काम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए. अगर गवर्नमेंट में क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरफेरेंस रहता है, रेड टेपिज्म होता है तो उस वजह से क्या होता है कि काम जो है प्रॉपरली नहीं हो पाता. जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं वो क्विक डिसीजंस नहीं ले पाते, उनको क्या रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आएगी, कोई रूल्स आएंगे, वो फॉलो करेंगे, तब वो आगे कुछ काम करेंगे. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको फुल फ्रीडम दे दी, ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी कि नाउ दे कैन अचीव देयर टारगेट, दे कैन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस विद ग्रेटर ऑटोनॉमी. नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट. इक्विटी शेयर्स ऑफ सम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वर सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर and the public. It was expected that this would lead to improved managerial performance and better financial discipline. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज़ थी, पब्लिक सेक्टर के जो एंटरप्राइज थे, उनके कुछ इक्विटी शेयर जो है गवर्नमेंट ने किसको बेच दिए, प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए या कोई और गवर्नमेंट को बेच दिए, ये सोचकर कि अब शायद अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा तो पब्लिक सेक्टर के काम करने में जो है वो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बाउंडेशन होती हैं, मैनेजरियल स्किल्स जो लोगों की अच्छी होती हैं और हर किसी को जो है काम दिया जाता है, ड्यूटी दे दी जाती है, उसके बाद परफॉर्मेंस को ईवैल्यूएट किया जाता है कि कौन जो है अच्छे से काम कर रहा है या कौन अच्छे से काम नहीं कर रहा. सेकेंडली जो फंड्स प्रोवाइड होते हैं पब्लिक सेक्टर में उनका मिसयूज़ हो जाता है, अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं होता. प्राइवेट सेक्टर का उसमें इन्वॉल्व होने से क्या होगा कि फंड्स जो हैं वो बेटर यूटिलाइज़ होंगे. प्राइवेट सेक्टर वाले जो हैं वो हर चीज़ का क्या रखते हैं,
बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में हिसाब रखते हैं और फंड को वेस्ट होने से जो है उसको रोकते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती है और वो प्रॉफिट जो है अर्न करते हैं। उनका मेन एम भी क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा के कंज्यूमर्स को उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं। बट पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता। वो कहने को तो पब्लिक वेलफेयर कर रहे हैं, बट उसमें बहुत सारे जो फाइनेंस होते हैं, फंड्स होते हैं और रिसोर्सेज होते हैं, उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि डिसइन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, शायद इससे क्या होगा, पब्लिक सेक्टर का जो सीन है वो चेंज हो जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। और डी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कुछ शेयर्स जो है प्राइवेट सेक्टर या कुछ पब्लिक सेक्टर को इक्विटी शेयर्स जो हैं उन्होंने सोल्ड आउट कर दिए। लास्ट है रीस्ट्रक्चरल एंड रिवाइवल। ऑल पब्लिक सेक्टर सिक यूनिट्स वर रेफर टू बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज BIFR। जितनी भी सिक यूनिट्स थी, सिक यूनिट का मतलब दोज विच आर रनिंग इन लॉसेस, पब्लिक सेक्टर के वो इंडस्ट्रीज, वो सेक्टर, वो यूनिट्स जो लॉसेस में थे, उनको किसको उसकी जो ड्यूटी थी वो किसको दे दी, BIFR को। BIFR क्या है, एक बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो है। और वो देखती है कि सिक यूनिट क्यों सिक है, उनको लॉसेस क्यों हो रहे हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम है, काम कहाँ पे ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद वो देखते हैं कि क्या लूज पॉइंट है और उन वीकनेसेस को वो फिर क्या करते हैं, ठीक करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं कि कहाँ कहाँ कमी आ रही है। सपोज़ आपने पढ़ाई की बट आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आप चेक करोगे आपकी क्या क्या मिस्टेक हुई, आप उसको करेक्ट करोगे और करेक्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइम उस गलती को रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। BIFR को ड्यूटी दे दी है कि ये 10 जो हैं सिक यूनिट हैं जो काम अच्छे से नहीं कर रही, जिनको प्रॉफिट्स नहीं हो रहा, ये लॉसेस में है, आप चेक करो कि ये लॉसेस में क्यों है, कहाँ पे वीकनेसेस हैं। तो BIFR क्या करता है, चेक करता है और उनको रिकंस्ट्रक्ट करता है, उनको रिस्ट्रक्चर करता है कि जहाँ जहाँ पे कमी पेशी है उसको ओवरकम करता है। तो ये 4 मेन जो पॉइंट्स है गवर्नमेंट ने मेजर रिफॉर्म किए पब्लिक सेक्टर को इम्प्रूव करने के, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, सो दैट कि दे कांट सफ़र लॉसेस और दे कैन रन efficiently and properly for the welfare of the general public and to improve the economic growth of the country also. Thank you.